शर्लॉक ने कहा, यह आदमी कोई साधारण बाबा नहीं था वॉटसन। वह कुछ छिपा रहा था, कुछ ऐसा जिसने उसे मार डाला। सालों से अफवाहें चल रही थीं। ब्रह्मानंद महाकुंभ मेले से जुड़े एक प्राचीन खजाने का स्थान जानते थे, लेकिन यह खजाना सोना नहीं था। यह एक अमूल्य आध्यात्मिक कलाकृति या ज्ञान था जो सदियों से छिपा हुआ है। मुझे संदेह है कि रहस्य की कुंजी घाटों में ही निहित है, जहां बाबा अपना अधिकांश समय बिताते थे। शर्लॉक के संदेह ने उन्हें ब्रह्मानंद के प्रतिद्वंद्वी महेश्वर की ओर ले जाया। एक बाबा जो एक चमकदार, शांत बाहरी लेकिन एक बहुत गहरा रहस्य रखता था। शार्लॉक ने पूछा, महेश्वर, क्या आप खजाने के बारे में कुछ जानते हैं? महेश्वर ने कहा, कौन सा खजाना बेटा? मैं तो सीधा सादा सा एक संत हूं। मुझे किसी खजाने के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन उनकी घबराहट ने उन्हें धोखा दिया। शर्लॉक उनके जवाब से संतुष्ट नहीं था। अंतिम मोड़ तब आया जब शर्लॉक और वॉटसन ने प्रतीकों का पता नदी के किनारे एक विशिष्ट घाट तक लगाया, जहां पत्थर की सीढ़ियों के नीचे एक छिपा हुआ तहखाना था। उन्होंने महसूस किया कि खजाना कोई भौतिक वस्तु नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान से भरा एक प्राचीन पांडुलिपि थी। कुछ ऐसा जो लोगों को महाकुंभ मेले और इसके पवित्र अनुष्ठानों को समझने के तरीके को बदल सकता था। शर्लॉक ने खुलासा किया कि महेश्वर ने ब्रह्मानंद की हत्या करके ज्ञान को छिपा रखा था। बाबा ने तहखाने के रहस्य का पता लगा लिया था और महाकुंभ मेले के प्राचीन प्रथाओं के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन महेश्वर, जो महाकुंभ मेले की शक्ति को नियंत्रित करना चाहता था, ऐसा नहीं होने दे सका। जैसे ही महेश्वर को गिरफ्तार किया गया, शर्लॉक और वॉटसन ने घाट के नीचे छिपे हुए तहखाने में तलाश शुरू की। अंदर उन्हें सदियों से संरक्षित पांडुलिपि मिली। असली खजाना भौतिक धन नहीं था, यह महाकुंभ की उत्पत्ति का ज्ञान था जो उन लोगों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, जो वास्तव में इसके महत्व को समझते थे। जैसे ही वे घटनास्थल से निकले, शर्लॉक ने वॉटसन की ओर एक छोटी सी मुस्कान के साथ देखा और कहा, वॉटसन, खजाने का मूल्य अक्सर हमारी समझ से परे होता है।